राष्ट्रभक्ति उनके व्यक्तित्व की तरह अटल थी। राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अटल कहते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये मंथन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम मरेंगे तो इस भारत के लिए और जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों में कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महोदय, अटल व्यक्तित्व, ऐसा अटल व्यक्तित्व जब मेरे चित्त में आता है तो उन्हीं के शब्द गुंजायमान हो जाते हैं कि भारत के विकास के लिए उनके विचार इस प्रकार हुआ करते थे। वो कहते थे हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, मांगा तो एक वरदान मांगा कि हम राष्ट्र में जागते रहें, सीमाओं पर सेनाएं जागती रहें, सेनाओं का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे, और राजनीतिक नेताओं को बनाने बिगाड़ने वाली भारत की 140 करोड़ जनता जागे। और वास्तव में और तब तक जागते रहने की जरूरत है जब तक राष्ट्र उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। महोदय, इतना ही नहीं, अटल साथ चलने की बात करते थे, सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते थे, सबके साथ सबके विकास की बात करते थे। वो कहते थे कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, उजियारे में अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, कूद प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, हाथ सुलगन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, जीवन के शत अरमानों में, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारतीयों को कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा हो सके, प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक आज की युवा पीढ़ी को साथ चलने की जरूरत है। महोदय, आज की पीढ़ी, ये विडंबना है हमारे देश की कि आज की पीढ़ी अपने हीरो सात समुद्र पार खोजती है। महोदय, मैं कहना चाहूंगी सात समुद्र पार जाने की जरूरत नहीं, बस अपने कुछ वर्ष पीछे मुड़कर देख लेना, अटल जी के पद चिन्ह हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए पर्याप्त है। आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि आज भारत की मिट्टी में अटल पैदा किया था। अटल जैसी बुद्धिमत्ता, अटल जैसी मेधा, अटल जैसा आकर्षण, अटल जैसा प्रभाव उस समय के युग में किसी भी व्यक्ति में नहीं था। अटल जी का शासन सुशासन का पर्याय था, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि महोदय जब कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा था प्रजा नाम कहिबे राज्य, प्रजा नाम कहिबे सुगम, इस मूल्य को भारतीय राजनीति से जोड़ करके सुशासन की आधारशिला रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी महोदय, वो भारतीय राजनीति में 6 दशकों तक रहे, 40 साल तक सत्ता विपक्ष में रहकर सरकार की नीतियों को परिष्कृत किया, और मोदी जब सत्ता में आए तो 1999 से 2004 तक पूर्ण काल तक रहे। ये तब से शुरू होता है उनके स्वराज से सुराज तक का सफर। उन्होंने जो भारत का लक्ष्य देखा था